हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे दो मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो बिजनेस प्रोफाइल और एक क्लाइंट सेक्शन। इसमें क्लाइंट्स ऐड करने वाला और प्रोफाइल वाला सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं जो हम बाद में भी कर पाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम काम शुरू करते हैं, वो है हमारा गुड्स डिस्क्रिप्शन। तो ये वाले मॉड्यूल पे हम काम करेंगे, जिसमें नई जितने भी अपने पास आइटम्स हैं वो सारी ऐड करते हैं। तो इन पर हम अभी काम करेंगे। HSN है, SSE है। HSN हार्मोनाइज सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इसमें 4 से 8 डिजिट तक का नंबर होता है, और SSE है उसमें 6 डिजिट का एक नंबर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 99। तो इन पर एक बार कंडीशन मार लेंगे और इनको फील्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 फील्ड अपने पास रहेंगे टोटल। सबसे पहले हम HTML पे काम करना शुरू करते हैं। HTML में हमारा सबसे पहला काम होता है मेन्यू क्रिएट करना। तो मेन्यू आइटम में ऐड गुड्स के नाम से हम ये मेन्यू आइटम बना लेते हैं। इसे भी ऐड क्लाइंट करके बना लेते हैं। इसे गुड्स बोल देते हैं। तो हमारा जो नया सेक्शन होगा उसका नाम रहेगा गुड्स। वो आएगा प्रोफाइल और क्लाइंट सेक्शन के बाद में। तो क्लाइंट को हमारा नाम आएगा यहाँ पे गुड्स। ये एक्टिव इस पर से हटा देते हैं और ये वाला सेक्शन एक्टिव कर लेते हैं। तो डायरेक्टली यही सेक्शन हमारा ओपन होगा। मैनेज क्लाइंट्स की जगह पे आएगा ऐड description of goods मटेरियल्स। जितने भी अपने पास सेलिंग मटेरियल्स हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और एडिट योर मटेरियल्स। तो एडिट के लिए बाद में काम करेंगे, पहले ऐड करने का कर लेते हैं। फ्रॉम आईडी ऐड क्लाइंट। तो इसका नाम अपना रख लेते हैं ऐड मटेरियल, ऐड गुड्स। इनर फॉर्म क्लास वही रहेगा। इसमें कोई ऑब्जेक्ट का इमेज डाला जा सकता है। रखते हैं ऑब्जेक्ट का इमेज भी। तो इसमें लोगो नहीं रहेगा, मटेरियल इमेज आ जाएगा।
बटन मटेरियल, एक बार एक क्लास का देख लेते हैं। फॉर्म लोगो ये किया गया। ये लोगो और सी लोगो ये सेम ही होना चाहिए था। इसमें CSS अलग से थोड़ी देर रखी है मैंने। ओके, तो हमारा कॉमन ही है वो। ये क्लास दोनों सेम होना चाहिए थी। लोगो भी सेम होना चाहिए था, सी लोगो भी सेम होना चाहिए था। और इनकी CSS डालनी चाहिए थी मुझे, तो मैं ये हटा देता हूँ। फॉर्म लोगो ही मैं ऐसे बना देता हूँ। तो ये 2 हो गए हैं अभी डिस्प्ले के। अब एक और मैं वहाँ डाल लेता हूँ। नेक्स्ट क्लाइंट के बाद में ये, और इसकी क्लास को मैं CSS दे देता हूँ। फॉर्म के बाद में इनर फॉर्म, फॉर्म लोगो अपने कैसे हटा देते हैं। विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे पास की है 120 पिक्सल दोनों को, फॉर्म लोगों को। तो ये फॉर्म लोगों के जितने भी हैं वहाँ से मैं CSS हटा देता हूँ अब। ओके, तो हम यहाँ पे बटन मटेरियल पे आ गए थे, अब डिस्प्ले मटेरियल पे आ जाएंगे। इसके बाद आएगा
डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, या फिर गुड्स करके बना देंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HSN, SSE, साइज, यूनिट रेट। तो सबसे पहला हमारा गुड्स, क्लाइंट नेम की जगह गुड्स नेम आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद में HSN और SSE ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो हमें यहाँ HSN डाल लेते हैं। और SSE ये सिमिलर ऐसा ही रहेगा। तो ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा HSN बन गया, SSE बन गया। अब साइज़ आएगा, तो साइज़ के लिए मैं ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। साइज़ आ गया। साइज़ के बाद में यूनिट रेट आएगा। टेक्स्ट एरिया दे रखा है, इसे इनपुट ही बना लेते हैं। आईडी अलग से नहीं देंगे, टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं। ये हटा लेते हैं, तो टेक्स्ट एरिया अलग से नहीं लगेगा इस पे। ओके, तो हमारा ये सारी चीज़ें अभी हो चुकी हैं। तो कंसाइनी वाली चीज़ें हटा देते हैं। अब इसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं,
बटन, क्लाइंट की जगह पे बटन, गुड्स, सेव आ गया, फॉर्म क्लाइंट अपडेट स्टेटस, गुड्स अपडेट स्टेटस। ओके, तो हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है। एक बार लोड करके देख लेते हैं कि हमारे आइटम्स इस पे जो भी हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दो चीज़ें एक्टिव हैं अभी, तो मुझे मेनू आइटम पर जाके चेंज करना है। ये भी एक्टिव हटाना है, ऐड क्लाइंट वाला। ठीक है, तो हमारा अभी ऐड गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ऐड और एडिट योर मटेरियल, मटेरियल इमेज आ गया, गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इसमें डिस्क्राइब कर देंगे, HSN ले लेंगे, SSE ले लेंगे, साइज़ और यूनिट रेट। ओके, तो अब इनका JS स्टार्ट करते हैं अपलोड का। सब कुछ रिपीटिशन है, तो हमें अब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा ये कंप्लीट करने में। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा मटेरियल पे। मटेरियल, डिफाइन बटन्स, प्रोफाइल बटन हो गया, ऐड क्लाइंट बटन हो गया। तो अब हमारा आएगा ऐड गुड्स बटन। तो हमारा सबसे पहले आता है जो जैसे सी लोगो है वैसे ही हमारा मटेरियल वाला बटन है। इनपुट क्लाइंट लोगो फाइल, उसकी जगह पे आएगा इनपुट गुड्स फाइल। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला काम था जो से डिफाइन करना। इसके बाद में जो हमारा सेकंड काम है वो है इवेंट लिसनर। इस पर प्रोफाइल इवेंट लिसनर हमने बना रखे हैं, ऐड क्लाइंट के लिए लिसनर बना रखे हैं। तो अब ऐड गुड्स इवेंट लिसनर्स। तो इसके बाद हमारा आएगा अपलोड एक्शन से पहले। ओके, अपलोड एक्शन ही है तो इसमें चेंज वाला है। इसमें हमारा नाम आ जाएगा इनपुट गुड्स फाइल। अपलोड एक्शन में जाएंगे और ये अपना अपलोड एक्शन है। पेमेंट डिफ़ॉल्ट आएगा, कलेक्ट बटन आईडी टारगेट। ओके, तो हमें यहाँ पे आईडी मेंशन करनी पड़ेगी और एल्स इफ में हम इसका आगे का काम लिखेंगे। तो यहाँ पे मटेरियल रहेगा, आईडी यही है इस बटन की। क्लाइंट लोगो फाइल की जगह पर आ जाएगा अपना गुड्स फाइल। अपलोड क्लाइंट लोगो। ओके, तो ये हमारा जो नेक्स्ट बटन है
उस पर जो एक्शन लगा रहे हैं कि हाँ ये एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये एक्टिव रहना चाहिए जब इसमें अपलोड की फाइल अपलोड की जाए, फाइल सेलेक्ट कर चुके हैं तब के बाद। तो इसे भी नाम डिफाइन कर लेते हैं हम इसका भी। पहले नाम डिफाइन करेंगे। इवेंट लिस्टनर से पहले मटेरियल है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, बटन मटेरियल। ये बटन मटेरियल हमने यहाँ पर डिफाइन, अपलोड क्लाइंट लोगो बटन की जगह पर आ जाएगा अपलोड गुड्स बटन। अब इवेंट लिस्टनर इस पे लगा, इवेंट लिस्टनर से पहले इसका यूज़ करेंगे हम इस जगह पर। हमने क्या किया है, जब इनपुट फाइल लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0 तब डिसेबल्ड फॉल्स कर दिया है, तो ये यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अगर सेलेक्ट नहीं की है फाइल तो उस केस में ये ट्रू ही रहेगा। तो ये हमारा पहला काम हो चुका है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इवेंट लिस्टनर। तो इसे एक्टिव हमने कर दिया जैसे इसमें फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। अब एक्टिव करने के बाद में इस बटन को एक्टिव जब क्लिक करेंगे इस बटन पर तो हमारा क्या एक्शन होगा, तो ये चीज़ हम अब लिखेंगे। ये है, तो यहाँ पर इवेंट लिस्टनर हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इस पर जो भी इवेंट लिस्टनर लगाया है वो अपलोड एंड गेट लिंक, तो इसका लिंक हमें चाहिए होगा अपलोड करने के बाद में फ़ोटो का, तो वो हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही ये गुड्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो अपलोड एंड गेट लिंक, तो इस पर अपलोड होगी फ़ोटो और हमें लिंक लेना है। तो इसका बटन मटेरियल नाम से आईडी है जो हम यहाँ ले लेंगे और इसमें चलते हैं। अब ये चीज़ें कॉमन थी, इसका एल्स इफ में हम सीधा जाएंगे। आईडी यहाँ सेव कर लेते हैं एक बार। बटन लोगो सी लोगो है, बटन मटेरियल आ जाएगा अपना उसकी जगह पर। फोल्डर आईडी, अब हमारा मटेरियल किस फोल्डर में हम सेव करेंगे, ये तो हमारा क्लाइंट का फोल्डर है। तो हमारा क्लाइंट लोगो और लोगो हमने पहले से ले रखा है, तो अब यहाँ पर आएगा गुड्स। गुड्स में इसकी आईडी हम ले लेते हैं। फोल्डर आईडी हमने यहाँ पे इनपुट कर दी। इनपुट क्लाइंट लोगो फाइल की जगह पर हमारा था इनपुट गुड्स फाइल। ओके, अगर फाइल आती है उस केस में अपलोड क्लाइंट बटन इनर टेक्स्ट सेलेक्ट ए फाइल,
क्योंकि फाइल नहीं आती है उस केस में। अपलोड गुड्स बटन, ओके ये भी है। और अगर फाइल आती है तो उस केस में हम नीचे चलेंगे और अपलोड क्लाइंट लोगो डिसेबल, तो इसे पहले अगर फाइल अपलोड हो चुकी है तो इसे वापस से डिसेबल करेंगे और इसका इनर टेक्स्ट चेक कर देंगे अपलोडिंग, और बाकी की आगे की प्रोसेस चलेगी। आगे की प्रोसेस सेम रहेगी क्योंकि ये चीज़ हमारी काम करेगी। उसमें ये कॉमन रहेगा, यूज़र ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, 7.25 यूज़र ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, और अपलोड फ़ोटो टू ड्राइव ये हमने पिछली बार देख चुके थे कि ये हमारा फंक्शन काम करेगा जैसे नॉर्मली कर रहा है। इसमें आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेस टाइप आ रहा है वो कॉमन है, माइम टाइप, फाइल नेम, फोल्डर, ये सब कुछ कॉमन है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें काम करना है अपलोड सक्सेस पे और अपलोड फेल्ड पर। तो अपलोड सक्सेस पे हम चलते हैं और इसमें हमें ये काम करना अपलोड बटन मटेरियल वाले पे। कौन सा बटन क्लिक हुआ है वो चीज़ हम यहाँ पर लेंगे, बटन मटेरियल। अगर गुड की ये आइटम की फ़ाइल अपलोड होती है उस केस में अपलोड क्लाइंट लोगो बटन, ओके। तो इसे वापस से जो पहले मैंने क्या किया था, अपलोडिंग आ रहा था उसको मैं वापस से अपलोड में कन्वर्ट कर दूंगा और डिसेबल्ड फॉल्स मतलब एक्टिवेट वापस से कर दूंगा। तो हमारा यहाँ पर आएगा अपलोड गुड्स बटन ना, टेक्स्ट डिसेबल्ड वाला चीज़, और डिस्प्ले सी लोगो की जगह पर हमारा नाम था डिस्प्ले मटेरियल। और ये लोगो लिंक की जगह पे मैं इमेज लिंक कर लेता हूँ। नौ जगह यूज़ हुआ है तो ये 1333 ओके। यहाँ पर ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे तो देख लेंगे। ओके तो हमने यहाँ पर इसका सक्सेस का भी काम कर लिया है। लोगो लिंक की जगह आएगा इमेज लिंक, इस जगह पर अपलोड फील्ड भी देख लेते हैं। अपलोड फील्ड में भी हमने सिमिलर चीज़ें करनी थी, तो हम एलसीफ यहाँ ले लेते हैं और सी लोगो की जगह बटन मटेरियल ले लेंगे। और अपलोड गुड्स बटन आ जाएगा यहाँ पर। ओके तो हमारा अपलोड वाला काम
कंप्लीट हो चुका है, एक बार देख लेते हैं। पहले चेक करेंगे कि जैसे फाइल सेलेक्ट करते हैं ये एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव हो गया है, इस पर क्लिक करूँगा तो अपलोड होना चाहिए। अपलोड होते ही इसमें अपलोड लिखा हुआ आना चाहिए और वापस से एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपलोड हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। अब चलते हैं लास्ट बटन पर, जो फॉर्म सबमिट वाला बटन है हमारा, उस पर चलते हैं। आप ये बटन गुड्स, यूनिट रेट करना रिक्वायर्ड है यहाँ पर, या रहने देते हैं, केवल नाम ही रिक्वायर्ड रखेंगे। तो बटन गुड्स पे चलते हैं, इसकी CSS लिखते हैं। ये हमारा बटन प्रोफाइल आएगा। बटन क्लाइंट की तरह करना है, क्योंकि डिस्प्ले हमारा इसमें भी नहीं है। तो पहले नाम डिफाइन करेंगे, बटन क्लाइंट की तरह बटन गुड्स था वो, और इसे सेव गुड्स बटन, और इस पर इवेंट लिसनर लगाना है। ओके, तो हम अब इस पे इवेंट लिसनर लगा लेते हैं। फॉर्म सबमिट हमें क्लिक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट कॉल करना पड़ेगा। तो पहले उसका नाम सेव गुड्स बटन है। ओके, जैसे ही क्लिक होगा फॉर्म सबमिट क्लिक होगा, हो गया, कॉल होगा। फॉर्म सबमिट पर चलते हैं। ओके, मुझे आईडी कॉपी करनी पड़ेगी पहले उसकी। बटन गुड्स नाम से आईडी है। ओके, बटन गुड्स नाम से हमारा सेव क्लाइंट डेटा का नाम अब मैं चेंज करके सेव गुड्स डेटा कर लेता हूँ। एक फॉर्म हो गया, एक फंक्शन यहाँ पे बनाऊँगा। सेव मटेरियल डेटा टू DB, फंक्शन नाम ये रहेगा, और इस पे इनपुट आ रहा है अपना क्लिक बटन आईडी। इसकी ज़रूरत अभी है नहीं, हमें अब डिफ़ाइन करना होगा ये चीज़ें। तो ये पूरा फंक्शन एक बार मैं उठा लेता हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हमें सेव करनी है वो यहाँ पर बतानी होंगी हमें, तो वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। आईडी उठाते हैं और सीधा सीधा पेस्ट करना शुरू करते हैं। डिस्प्ले मटेरियल सबसे पहले हमें लेना होगा, जो हमारी फ़ोटो आ रही है वो। उसके
उसके बाद में गुड्स नेम आएगा, HSN आ जाएगा, SAC आ जाएगा, साइज आ जाएगा, यूनिट रेट आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद में अभी कुछ भी नहीं है। तो ये डिटेल्स थी अपनी, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। डिस्प्ले मटेरियल, गुड्स नेम, HSN, SAC, साइज, यूनिट रेट। डिस्प्ले मटेरियल, गुड्स नेम्स, HSN, SAC, साइज, यूनिट रेट। ओके, तो हमारी ये चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। अब हमारी कंपलसरी क्या है? कंपलसरी केवल गुड्स नेम है, बाकी ये हटा देते हैं। सेव बटन प्रोफाइल डिसेबल ट्रू। ओके, तो बटन प्रोफाइल बटन की जगह पे गुड्स बटन आ जाएगा। तो इसे डिसेबल करना है ना, जैसे उस पर मतलब ये बटन जो है जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसे डिसेबल कर दूँगा ताकि दोबारा क्लिक ना हो सके और हमारा सेविंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। सेव प्रोफाइल स्टेटस की जगह मैंने गुड स्टेटस किया होगा, देख लेते हैं एक बार। गुड्स अपडेट स्टेटस, अपडेट स्टेटस की जगह मैं हटा ही देता हूँ। गुड्स स्टेटस सही है, तो हमारा प्रोफाइल डिटेल्स आर बीइंग सेव्ड, गुड्स मटेरियल डिटेल्स आर बीइंग सेव्ड। इसे 2 डॉट और लगा लेते हैं ताकि दिखे थोड़ा कि सेव हो रहा है। आर बीइंग सेव्ड में पहले भी एक और है, उस पर भी 2 डॉट और लगा लेते हैं। थर्ड एक और है। ओके, तो हमारा मटेरियल डिटेल्स आर बीइंग सेव्ड आ जाएगा। उसके बाद आएगा फॉर्म गुड स्टेटस हो गया, यूज़र ऑब्जेक्ट, क्लिक बटन आईडी रहेगी। फिर हम जाएंगे सबमिट क्लिक में। सबमिट क्लिक में देखते हैं अब क्या करना है। इसमें आईडी यूज़ की है तो शीट वही रहेगी, बस यहाँ पर डेस्टिनेशन शीट हमें चेंज करनी होगी जो हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने टेम्पलेट शीट में। पाँच आइटम है इसमें है तो 6 आइटम आएंगे। टाइम स्टैम्प भी ऐड होगा। गुड्स बोल देते हैं इसे। टाइम स्टैम्प रहेगा। नेम आ जाए, डिस्क्रिप्शन गुड्स नेम ही रहने देते हैं। HSN, SAC, साइज, यूनिट रेट। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया इसका। अब ये चीज़ें हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे एल्स इफ में जाकर।
ओके, बटन क्लाइंट की जगह पे बटन गुड्स। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ये आईडी बटन गुड्स। ओके, यही है। और यहाँ पर गुड्स रहेगी, जो अपनी शीट का नाम है वो यहाँ पे आएगा, तो गुड्स हमने दिया है उसका। और टुडे सेम रहेगा फॉर्म। इसमें हम जो भी आईडीज़ हैं वो कॉल कर लेते हैं। तो हमारी आईडी है डिस्प्ले लोगो, प्रोफाइल डेटा में हम नहीं है, हमें जाना है इसमें। तो ये डिस्प्ले मटेरियल गुड्स नेम, डिस्प्ले मटेरियल गुड्स नेम, HSN SSE साइज यूनिट रेट, ये कॉपी कर लेते हैं। HSN SSE साइज यूनिट रेट। तो ये हमारा एक लाइन में कंप्लीट हो गया है पूरा। जो लिंक था वो मैंने लास्ट में सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं लास्ट में ही सेव करूँगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है। सेव गुड्स डेटा में सबमिट क्लिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोफाइल क्लिक बटन आईडी हमने यहाँ से भेजा था। अब आएगा सक्सेस हैंडलर में प्रोफाइल डेटा सेव्ड। ओके, सेव प्रोफाइल डेटा हमने अलग लिया था पिछली बार, सेव क्लाइंट डेटा अलग ले रखा है। तो सेव गुड्स डेटा भी, गुड्स डेटा सेव, ये कर भी हम एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ नहीं बनाना, वो नीचे आएगा। ये रहा प्रोफाइल डेटा सेव्ड। उसके बाद में क्लाइंट डेटा सेव्ड इसमें। इसके बाद में गुड्स डेटा हैज़ बीन सेव्ड करके एक नया फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम रहेगा गुड्स डेटा सेव्ड। क्लिक बटन आईडी इसमें आएगी, क्योंकि वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, तो इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, वैल्यूज़ हमें एम्प्टी करनी है क्या इसमें? हाँ, वैल्यूज़ हमें एम्प्टी करनी होगी, क्योंकि ये भी टेबल में सेव होगी। लास्ट में टेबल भी ऐड करेंगे इसमें, तो इसे भी एम्प्टी कर लेते हैं। टोटल 6 आइटम है ना, 5 आइटम है, 4 की वैल्यू है। ये चीज़ें भी हमें करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर
अपलोड क्लाइंट लोगो बटन था, तो इसकी जगह पे आएगा गुड्स बटन। सेव क्लाइंट बटन की जगह पर आएगा गुड्स बटन। सेव क्लाइंट स्टेटस की जगह पे आएगा सेव गुड्स स्टेटस। क्लाइंट डिटेल्स हैज बीन सेव्ड as material details have been saved. Goods status, input client logo फाइल, तो ये हमारी क्लाइंट लोगो फाइल की जगह पे आएगा गुड्स फाइल। गुड्स फाइल है या मटेरियल फाइल है, एक बार ओके गुड्स फाइल ही है। इसके बाद में ओके, तो हमें अब SRC चाहिए, तो यहाँ डिस्प्ले मटेरियल था, क्लाइंट नेम की जगह गुड्स नेम था, नेम के बाद में HSN था, SSC था, HSN, फिर SAC, फिर साइज और फिर यूनिट रेट। तो ये वैल्यूज़ हमें क्लियर करनी है। ओके, तो हमारा ऑन सक्सेस पर जो क्या होना चाहिए वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। रिटर्न और कर लेते हैं। अब फेलियर पे क्या होना चाहिए वो चीज़ हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, जो कॉमन हो रहा है तीनों में। अपलोड फील्ड पर जो कॉमन हो रहा है वो एल्स में जाएंगे, अपना बटन गुड्स नाम से है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 ही बार है। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ क्लाइंट लोगो बटन की जगह पर गुड्स बटन आ जाएगा, सेव क्लाइंट बटन की जगह पर गुड्स बटन आ जाएगा, क्लाइंट स्टेटस की जगह पर गुड्स स्टेटस आ जाएगा, हमारा अनेबल टू सेव मटेरियल डिटेल्स, ट्राई अगेन। ओके, तो हमारा ये भी रिटर्न कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा फंक्शन कंप्लीट, पूरा जितना भी काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखते हैं, एक बार अपना फॉर्म रीलोड करते हैं, पूरा फॉर्म सेव करते हैं।
HSN ये 4 से 8 डिजिट का होता है, तो इस पर मुझे कंडीशन मारनी पड़ेगी अभी। SSE 6 डिजिट का होता है, तो इस पर भी मुझे कंडीशन मारनी पड़ेगी। साइज़ ठीक है, 2x3 यूनिट रेट, सेव। सेव नहीं हुआ अभी तक, तो कोई एरर आया होगा। एरर आया कंसोल में, सेव गुड स्टेटस इज नॉट डिफाइंड। स्टेटस कहाँ पे? ओके, डिफाइन नहीं किया हमने। सेव गुड स्टेटस तो डिफाइन तो करना पड़ेगा ऊपर। ये वाला था, ये भी बटन नहीं है, लेकिन ठीक है, डिफाइन तो करना ही है। सेव गुड स्टेटस, और यहाँ पर फॉर्म गुड स्टेटस। ओके, तो ये चीज़ हमारी 3 है और ये 4 डिफाइन हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं डेटा सेव कैसे होगा। लेकिन ओके, डेटा सेव तो हुआ था, बस हमारा स्टेटस चेंज नहीं हो पाया क्योंकि डिफाइन हमने नहीं किया था। एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ओके, अब हमारा सब कुछ काम कर रहा है। ये क्लियर भी हो गई है और सेव भी हो चुका है, तो हमारा सेकंड डिटेल्स आ गई होंगी शीट में। ठीक है, तो हमारा अब आइटम्स जितने भी हैं वो सेव भी हो सकते हैं। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे इनकी टेबल्स का काम। तो जितने भी क्लाइंट ऐड हैं उन्हें एक टेबल में हम डिस्प्ले करवाएंगे और गुड्स को भी हम एक टेबल में डिस्प्ले करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।